लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। दवा कंपनियों पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो अपनी दवाइयों की मार्केटिंग करने के लिए ऐसे हथकंडे आजमाने से भी नहीं चूकती जो गैर कानूनी ही नहीं अनैतिक भी होते हैं। कहा जाता है कि वे डॉक्टरों और उनके परिवार वालों को महंगे महंगे तोहफे देती हैं, उनके देश विदेश में घूमने का खर्चा उठाती हैं, उनके ऐशो आराम का इंतज़ाम करती हैं, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि डॉक्टर उस कंपनी की दवाइयों को अपने मरीजों के लिए लिखें और उनका धंधा चमक सके। ऐसे ही आरोपों को देखते हुए मई 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में कहा था कि वो दवा कंपनियों के लिए बनाए एथिक्स कोड को अनिवार्य करना चाहती है, लेकिन अब सरकार ने अपने इस वादे पर यू टर्न मार लिया है। क्या कहा था पहले सरकार ने? मई 2016 रसायन और उर्वरक मंत्री थे अनंत कुमार। उन्होंने बताया कि सरकार दवा कंपनियों के लिए बनाए गए कोड को अनिवार्य करना चाहती है, यानी हर दवा कंपनी को इसके नियम कायदे मान्य नहीं होंगे। इसका नाम है यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यानी UCPMP। ये कोड ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ये दवा कंपनियों के ऊपर है कि चाहे तो इसे माने चाहे तो ना माने। अनंत कुमार ने कहा था कि अनिवार्य इसलिए बनाना होगा क्योंकि अभी की स्वैच्छिक यानी वॉलंटियर वाली व्यवस्था से काम नहीं चल रहा है। अब क्या कहा है सरकार ने संसद में? 4 साल बीत गए, 2020 का मानसून सत्र आया, सरकार ने इस एथिक्स कोड को अनिवार्य तो नहीं किया। साथ ही सदन में जो कहा उससे पता चलता है कि फिलहाल UCPMP को अनिवार्य बनाने की सरकार की कोई योजना भी नहीं है। 18 सितंबर को रसायन व उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से जब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल पूछा कि सरकार ने क्या UCPMP को अनिवार्य बनाने का कोई निर्णय लिया है, सदानंद गौड़ा ने कहा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो कोड बुक में इस UCPMP में क्या नियम बनाए गए हैं? दवा कंपनियों के लिए कोड UCPMP 2014 दिसंबर 2014 में सामने आया था। ऐसा समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से एक कोशिश थी कि अनैतिक तरीकों से दवाओं का प्रचार और उनकी बिक्री न हो। इस कोड में कहा गया है कि दवा कंपनियां प्रशासन से अनुमति लिए बिना किसी भी दवा का प्रचार नहीं कर सकती हैं। दवाइयों के प्रचार और उनकी प्रचार सामग्रियों के बारे में और भी बहुत सी बातें इस कोड बुक में लिखी हैं, लेकिन जिस हिस्से पर सारी बहस टिकी है हम वो आपको बताने आए हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR के बारे में कई नियम इस कोड में हैं। वो MR वो होते हैं जिन्हें कंपनियां अपनी दवाओं की जानकारी डॉक्टर्स को देने के लिए रखते हैं। इस कोड में लिखा है कि डॉक्टरों इसी कंपनी की दवा लिखें। इसके लिए MR उन्हें किसी तरह की घूस या कैश नहीं दे सकते। डॉक्टरों और उनके घर वालों के लिए किसी तरह के तोहफे जैसे मनोरंजन कार्यक्रमों के टिकट आदि का इंतजाम नहीं कर सकते। जैसे देश विदेश की यात्रा के लिए टिकट या जरिया मुहैया कराने, होटल में रुकने का खर्चा भी उठाने पर भी इसी कोड के जरिए रोक लगाई गई है। लेकिन जैसा हमने पहले बताया है कि नियमों को मानना कंपनियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो एथिक्स कोड की जरूरत क्यों पड़ी? PM मोदी ने 2 जनवरी 2020 के दिन एक मीटिंग की थी। सूत्रों के हवाले से द प्रिंट में छपी खबर बताती कि उस मीटिंग में मोदी के अलावा दवा बनाने वाली कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। कौन सी कंपनियां? जाइडस कैडिला, टोरेंट फार्मा और वॉकहार्ट जैसी नामी कंपनियां थीं। खबर में दावा किया कि नरेंद्र मोदी अनैतिक तरीके अपनाकर अपना व्यवसाय बढ़ाने के तरीकों को लेकर इन दवा कंपनियों से नाखुश थे। खबरें बताती हैं कि नरेंद्र मोदी ने दवा कंपनियों से कहा कि मार्केटिंग के तरीकों का पालन करें वरना वो कठोर कानून बना देंगे। मोदी ने कठोर तौर पर यह भी कहा था कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को महंगे तोहफे देती हैं, विदेश यात्रा के टिकट और महंगे फ़ोन और यहाँ तक कि औरतों की सप्लाई भी की जाती है। ऐशो आराम की जहाँ तक बात की थी हमने। इस खबर पर काफ़ी बवाल हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने खत लिखकर नरेंद्र मोदी से पूछा था कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इस पर स्पष्टीकरण दें। नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब का तो पता नहीं चला, लेकिन ये ज़रूर जग जाहिर हो गया कि डॉक्टरों और दवा कंपनियों की साठगांठ सवालों के घेरे में है। और ये नरेंद्र मोदी के इस कथित बयान से हफ्ते भर पहले आई एक NGO की रिपोर्ट से ज़्यादा साफ हुआ। NGO का नाम है साथी यानी सपोर्ट फॉर एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ। दिसंबर 2019 में आई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि MR डॉक्टरों को अपनी कंपनी की दवाओं को बिकवाने के लिए महंगे स्मार्टफोन, विदेश यात्रा और यहाँ तक कि औरतों की सप्लाई भी करते हैं। दावा किया गया कि MR कुछ डॉक्टरों के लिए कार तक खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वाउचर का जुगाड़ करते हैं आदि इत्यादि दावे किए गए। खबरें बताती हैं कि इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद सरकार थोड़ा सख्त तो हुई थी। 23 दिसंबर 2019 को
फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव पीडी वाघेला ने दवा बनाने वाली कंपनियों के 3 संगठनों के साथ मीटिंग की थी। इसमें इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी आईडीएम में, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस यानी आईपीए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया यानी ओपीपीआई शामिल थे। इस मीटिंग में वाघेला ने संगठनों से कहा कि आप यूसीपीएमपी का पालन करें वरना कानून बना देंगे। एक और चेतावनी। तो अब डॉक्टरों का क्या कहना है? जनवरी 2020 में ही डॉक्टरों के एक संगठन अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर ने बयान जारी करके कहा था कि विश्व भर की उदाहरण बताते हैं कि इस तरह के वॉलंटियर यानी स्वैच्छिक एथिकल कोड कहीं काम नहीं करते। सरकार को यूसीपीएमपी को जल्द से जल्द अनिवार्य बनाने की जरूरत है ताकि एथिक्स का पालन हो। लेकिन बात थी कि वहीं थी और वहीं है। सरकार ने कह दिया है कि सरकार ने दवा कंपनियों और डॉक्टरों की कथित घूसखोरी और अंधेरगर्दी को रोकने के लिए बनाई गई नियमावली को अनिवार्य करने का कोई फैसला नहीं लिया है, बार बार चेतावनी देते रहने के बावजूद। क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट पे? हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सिद्धांत हूँ, आप ललन टॉप पर अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।